हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो नॉलेज दूं थोड़ी सी कि किडनी स्टोन क्या है, ठीक है, गुर्दे की जो पथरी है वो कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, उसके साइज़ के बारे में, वो क्यों हो सकती है, उसके क्या क्या लक्षण आएंगे यानी कि सिम्टम्स आएंगे और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उससे कैसे बच सकते हो। तो ये सारी टॉपिक्स जो हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किडनी स्टोन होता क्या है। ये पथरी जो होती है या गुर्दे की पथरी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो गुर्दे की पथरी जो है अ स्मॉल हार्ड डिपॉजिट ऑफ एसिड मिनरल सॉल्ट्स दैट फॉर्म इन किडनी। मतलब कि हम जब कोई डाइट लेते हैं, ठीक है, जब डाइट के टाइम पे हम मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, ठीक है, वो एसिड मिनरल सॉल्ट ये सारी हमारी डाइट से ही होकर हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका ही डिपॉजिट हो जाना यानी कि इनका इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा होकर आपस में जुड़ जाना, ठीक है, गांठ यानी कि पत्थर जैसे, स्टोन यानी कि पत्थर जैसे बन जाना गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर, उसको हम बोल देते हैं पथरी। किडनी की जो है वो गुर्दे की पथरी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हार्ड होता है, बहुत ही सख्त होता है और ये इकट्ठ होता है यानी किसका, एसिड मिनरल सॉल्ट जो हम अपने खाने में लेते हैं उसका जाके जम जाना हमारी किडनी के अंदर, उसको हम किडनी स्टोन बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाने वाली हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे, देखिए ये डायग्राम जो है इसके अंदर आपको किडनी की डायग्राम दिख रही है और इस डायग्राम में आपको किडनी स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। अब इस डायग्राम के अंदर मल्टीपल स्टोन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या है कि ये पर्सन पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर एक ही स्टोन होता है, कईयों के अंदर बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर लेते हैं साइज़ के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो साइज़ लिखा है, मैंने एक 3 साइजेस में जो है वो किडनी स्टोन्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज़ 5 mm, ठीक है। किडनी स्टोन्स को हम mm में जो है, मतलब इसकी मिनिमम जो है वो साइज़ का मेजरमेंट mm में लिखते हैं। तो mm जो है वो 5 mm से कम के जो किडनी स्टोन्स होते हैं यानी कि पथरी होती है, 5 mm से कम साइज़ की जो होती है वो बहुत छोटी होती है और उसके लिए जो है उसके कोई सिम्टम नहीं आते यानी कि उसके कोई लक्षण नहीं। मान लो कोई पर्सन है, उसके अंदर 5 mm से कम की पथरी है तो उसको कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई भी किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंदर कोई पथरी भी है, ठीक। उसके बाद आ जाता है 5 mm से जो बड़े साइज़ की पथरी होती है, ठीक है, उसको हम मीडियम यानी कि 5 mm से लेके 20 mm तक हम मीडियम साइज़ में रखते हैं। सिम्टम्स यानी कि जिस भी पर्सन के अंदर किडनी स्टोन होगी उसको दर्द होगा, ठीक है, बहुत सीवियर उसको दर्द महसूस होगा और 5 से 20 mm के बीच की जो किडनी साइज़ मतलब पथरी का साइज़ होता है वो वाली जो है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप निकल जाए शरीर से, ठीक है, अपने आप पास नहीं होती हैं। कई बार उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट या दवाइयाँ वगैरह जो है वो लेनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है 20 mm से ऊपर की किडनी स्टोन्स, ठीक है। 20 mm से जो ऊपर हो जाते हैं उनके लिए मोस्टली जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्जिकल प्रोसीजर से ही वो बाहर आते हैं। अब हम बात करेंगे कॉज यानी कि कारण के बारे में। कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुर्दे में पथरी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इसमें जेनेटिक का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आपके परिवार में, आपके पिछले बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम थी तो क्या है, चांसेस होते हैं कि उनसे ये प्रॉब्लम जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है। हिस्ट्री में आ जाता है कि मान लो सेम ही पर्सन को, जिसके अंदर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आई है, उसको पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी। किडनी स्टोन में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाती है तो उसको चांस होते हैं कि उसको दोबारा भी हो जाए। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक। कई लोग होते हैं वो पानी कम पीते हैं, लोग जो हैं उनको मोस्टली किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो पानी ज़्यादा पीता है
ज़्यादा पीने से क्या होता है कि उसका पानी जो है वो, जो पानी है अगर वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके जो एसिड मिनरल सॉल्ट्स मैंने आपको पहले बताए थे, एसिड मिनरल सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक कर पथरी बनती है। अगर पानी ज़्यादा पिएगा तो वो जो एसिड मिनरल सॉल्ट्स हैं वो चिपकेंगे नहीं आपस में, पानी उनको आपस में चिपकने नहीं देगा, ठीक है। तो जो लोग पानी नहीं पीते उनको क्या होता है कि पथरी की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। डाइट, यानी कि कई लोग क्या होते हैं भोजन में जब वो खाना खाते हैं उसमें वो प्रोटीन सोडियम ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से है उनको पथरी की प्रॉब्लम आ जाती है। ओवरवेट, यानी कि कई लोगों का जो है वो भार ज़्यादा होता है, ठीक है, मोटे होते हैं, मोटापा होता है, वो भी एक कारण होता है कि उनको पथरी की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, ठीक है, कि पथरी होने पर कौन कौन से जो है वो पर्सन को लक्षण आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर। सबसे पहले है पेन वाइल यूरिनेशन, ठीक है, जब पर्सन यूरिन पास करता है तो उसको दर्द होती है, ठीक है, उस टाइम पे। और कई बार क्या होता है कि उसके ब्लड आने लग जाता है यूरिन में, ठीक है, ये कई बार ऐसा होता है कि यूरिन में पर्सन के जो है वो ब्लड आने लग जाता है। नेक्स्ट इज द शार्प पेन इन बैक और लोअर एब्डोमेन, मतलब कि बहुत ज़्यादा तीखी सी पेन होती है, दर्द होती है कहाँ पे, पेट के नीचे वाले हिस्से में, और वो पेन जो है वो याद रखना पीछे की तरफ रेडिएट होती है, बैक की तरफ जाती है, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है। नेक्स्ट इज द नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग का तो सिंपल है कि उनको घबराहट होगी पर्सन को और उल्टी जैसा फील होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम के बारे में। तो अगर किसी पर्सन को अपनी किडनी को यानी कि गुर्दों को हेल्दी रखना है, या फिर उसको अगर किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब स्टोन की पथरी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको पानी जो है वो प्रॉपर पीना चाहिए। हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए आपको कम से कम 8 से 12 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपको छोटी मोटी पथरी, जैसे मैंने अभी 5 mm से कम साइज़ की पथरी की बात की है, वो तो ऐसे ही निकल जाती हैं, पर्सन को पता भी नहीं लगता, ठीक है, वो स्टोन्स ऐसे ही पास हो जाते हैं यूरिन के थ्रू अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे। नेक्स्ट इज़ द एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन लोग ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि एग, मीट, ठीक है, प्रोटीन लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल प्रोटीन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर एनिमल प्रोटीन का ही आप यूज़ करोगे तो किडनी स्टोन के जो है वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कैनबेरी जूस। कैनबेरी जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो किडनी के लिए एक तरह से वरदान होती हैं। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे जूसेस लेने चाहिए अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, और या फिर वैसे भी फॉर हेल्दी किडनी जो है वो इन जूस का जो है वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द, अगर कोई पर्सन को किडनी स्टोन है और उनको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो वार्म बाथ ले सकते हैं, मतलब कि गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, ठीक है। और अगर उनको दर्द हो रहा है तो वो हीट भी अप्लाई कर सकते हैं, हीट पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दर्द वाली जगह पर। नेक्स्ट इज़ द रॉ एप्पल सिडार विनेगर, ठीक है, ये कच्चे मतलब सेब से बना हुआ सिरका होता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स, ठीक है, इससे क्या उनको राहत मिलेगी। लेमन जूस एंड ऑलिव ऑयल मिक्सचर, ठीक है, लेमन जूस में ऑलिव ऑयल मिलाकर पीने से जो है वो किडनी स्टोन के पेशेंट्स को राहत मिलती है, ठीक है, उनका दर्द कम होता है। और ये किडनी को हेल्दी रखने के लिए भी नॉर्मल इंसान भी जो है वो ले सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द नॉन एस्पिरिन बेस्ड पेन किलर, ठीक है, जब किडनी मतलब पथरी की वजह से दर्द होता है तो पर्सन को क्या करना चाहिए, नॉन एस्पिरिन बेस्ड जो है वो पेन किलर यूज़ करने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, पैरासीटामोल जो है वो एक नॉन एस्पिरिन बेस्ड पेन किलर है, ठीक है, तो इसका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। और नॉन एस्पिरिन बेस्ड जो पेन किलर है पैरासीटामोल, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको पैरासीटामोल से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी स्टोन। तो मैंने आज आपको किडनी स्टोन के बारे में बताया है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जो है वो आप लिख सकते हो, बता सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन, मैं आपको एक बात बताना भूल जाती हूँ, बेल आइकन जो है प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियो की।